एक मेरी बात सुनो, ये जो नास्तिकता फैला रहे हो इसको बंद करो। इससे देखो बहुत नास्तिकता लोग फैलती यंग नहीं है। माइंड एक जो एक चीज सुनिए, आप यंग हमारे माइंड है पास ना, रोज यंग आए। माइंड, नहीं, नहीं एक नहीं, एक एक फिर आप प्रॉपर रीजन दो, एक प्रॉपर रीजन दो क्यों बंद करें। इससे जो यंग माइंड्स हैं जो अभी अपनी सोच समझ में अभी जो लड़के रहते हैं वो अच्छा ना, आपकी बातों में आ जाते अच्छा हैं। है ना। चलो आगे बात मुझे करते हैं, क्या मुझे बात क्या करें। पाम रीडर मान के चलते हो आप? क्या मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ एक तरीके से, तो मुझे पाम रीडर मानोगे आप? अभी ये नहीं पीछे जो बोलने तुम वाला था मैं अरे थोड़ा यार लेट हो गया हाइपर थोड़ा। एक्टिव भाई, अब देखो स्टीफन यार, मतलब ये व्यक्ति इस खुद ही इतने बड़े बड़े दावे करके 2-3 स्ट्रीम लगातार पाम रीडिंग की है, अब कह रहा है अब हमें पाम मैंने रीडर ये मानते हो, तो मतलब ये हम तुमको खुद को ही हम तुमको मतलब डबल कॉन्ट्रडिक्ट आजाद ये कर रहे हो। आजाद ये हम बहुत तुमको बड़ा साइंटिस्ट है। डबल एमएससी स्टीफन हॉकिंस तुम्हारा चेला था। न्यूटन तो आइजैक न्यूटन तुम्हारा पैर दबाता था और आइंस्टाइन सर दबाता था। बोलो आगे बोलो। आजाद ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, अंधा कुटिल सांप यही तो इन्वेंशन ट्रोल की। करना बंद करो तुम लोग, ये ट्रोल करना ये सही बात लग रही है तुम लोगों को ट्रोल करके बहुत किसी बड़ा को? अभी साइंटिस्ट ट्रोल तुमने क्लेम किए किया भाई, बोलो कितना कितना पीएचडी है, क्या क्या रिसर्च पेपर पब्लिश किया तुमने? वो मैं यहाँ पे पब्लिकली नहीं बोल सकता अपने बारे में, ये अभी क्यों, सबमिट नहीं क्या होगा। शर्म आ रही अरे है, भाई क्या ये शर्म आ रही है? ये आनंद भाई लैब थोड़ा टेक्नीशियन है। मतलब ये 1 by 1 करके बोलें, बीच में थोड़ा क्रॉस टॉक कम करें आप लोग। हाँ, एक एक को बोलने दीजिए। हाँ हाइपर एक्टिव भाई बात कीजिए। नहीं वो मैं यही क्वेश्चन मेरा ये है कि वो मतलब क्यों, क्या शर्म आ रही है? बहुत बड़ा क्वेश्चन साइंटिस्ट है पूछ ना। क्वेश्चन पूछो ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, साइंस आपको आता है तो पूछो कोई क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है तो आप जानते हो। आपका आईक्यू कितना है? वो हम टेस्ट किए नहीं कभी, आईक्यू शायद को हम नहीं मानता, आईक्यू इज नॉट अ गुड टेस्ट फॉर मेंटल क्लैरिटी। अरे मैं क्वेश्चन आईक्यू पूछ रहा हूँ यार, आईक्यू क्वेश्चन आईक्यू पूछो बोल रहे, ये आंसर नहीं होता, हर आदमी का थोड़ा बहुत तो होता ना। अब मैं कभी टेस्ट किया नहीं इसका आईक्यू, मुझे कैसे पता होगा? हाइपर एक्टिव भाई, इसका तो मुझे लगता है रूम टेम्परेचर से कम निकलेगा। आजाद आजाद मेरी बात सुनो तुम। हम्म। ये कोई ये क्या बात हुई? अरे आपने मैं खुद किया टेस्ट मेरा के ये लिए? भाई, अरे भाई ये मेरा स्पेक्यूलेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई। तो अरे फिर मैं भाई बताऊं तुम्हारा सटायर की तरह लो ना, तुम भी सटायर करो ना अगर नहीं समझ में अभी आता है तो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, देखो अगर तुम्हारे पास साइंटिफिक नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप आए क्यों इधर, और हम आपका टेस्ट क्यों ले साइंस का? आप अपने आप को बड़े साइंटिस्ट समझते हो ना, बड़ा वो बड़े नहीं, वैज्ञानिक समझते हो खुद को। अभी भी नहीं बोला आपने। मैं तो मैं तो पर्सनली साइंटिस्ट भी नहीं मानता, बहुत बड़ा तो दूर की बात। हम्म। मैं तो सिर्फ एजुकेटेड पर्सन मानता हूँ, जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो पढ़ा है, और मैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो सच मानता हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्कूल में क्या पढ़ लिया आपने ऐसा कि बस? जो भी पढ़ाया। अरे देव बाबू आप ऑफेंड मत होइए, आप आज क्या बात करना चाहते हैं वो करिए। नहीं, मैं तो ऐसे आप अभी मुझे बहुत नींद नहीं आ रही थी तो मैं यूट्यूब पे था ना, अभी कुछ देख रहा था, वहां तुम्हारा स्ट्रीम नींद का नहीं लिंक आ रही मुझे थी आ तो गया। भाई क्या हम नींद की गोलियां बांट रहे हैं इधर, जो इधर घुस नहीं रहे हो? नहीं, सुनो ना मेरी बात सुनो। वो जो आपके पास आया था ना कॉलर, मुझे उसी टाइम लगा कि वो मुझे आपने बोला कि बीमार हो क्या हो, वो अभी हाथ नहीं दिखाया था, मुझे ट्रिगर हो गया उससे। अभी तक अरे मैं ही मेरी था बात वो, मैंने बोला कौन था? ट्रिगर हो गया। मुझसे लड़ाई करो भाई, इसमें आजाद भाई से क्यों ये लड़ाई कर रहे हो, मैंने मनोजय बोला भाई था। नहीं हाँ, बोला तुम था यार, फिर ये क्या बात हुई अब? ये ये क्या बात हुई मनोजय कि भाई वो ने यार हाथ नहीं दिखाया, ये क्या बात हुई? भाई तुम बताया नहीं ना कि तबीयत खराब होने वाली है, तो आजाद सर टाइम पे दवाई ले लेते। तो मैं बहुत कुछ नहीं बोला, फिर जब बोलूंगा तो फिर मुझे मेरा मुंह मत खुलाओ। तो हम तो चाहते हैं तुम बोलो मुंह ना। खोलो यार, तुम खोलते क्यों नहीं मुंह? अरे मुंह खोलो, बस अभी वही तुमसे खोलना पूछा और कि कुछ तुम मत अपनी खोलो। एजुकेशन बताओ, तुम कह रहे मैं बता नहीं चाह रहा, अब तुम खुद ही अपना मुंह बंद करते हो। खुद को अरे बहुत यार, बड़ा साइंटिस्ट मान लिया, अब्दुल कलाम के बाजू रख लिया खुद को। ना ना बहुत लास्ट बड़ा टाइम नहीं साइंटिस्ट नहीं बन गया। अब्दुल कलाम तो इनके यहाँ पानी भरते होंगे। आईक्यू देव आईक्यू बाबू टेस्ट आप लास्ट टाइम आप आए थे, आपने एक बात मानी थी कि हम जो कुछ बातें करते हैं वो ठीक करते हैं। आप उससे आगे कुछ बढ़े, मतलब आपने अपने जो आप चीज चीज को सच मानते हो उसके ऊपर आपने और आगे कुछ रिसर्च करी? नहीं नहीं, मैं नहीं किया। आप मुझे नहीं लगता ठीक बात कर रहे हो, मुझे लगता है ये बस ये प्रोपेगेंडा कर रहे हो, नास्तिकता फैला रहे हो बस, और कुछ नहीं है।
अच्छा अभी ठीक लगता मतलब था, अभी अगर प्रोपेगेंडा फैला आपको रहे हैं। दवाई हम ली क्या चाहते आज? हैं कि आप आज की दवाई खाई नहीं खाई? कौन पंचगव्य सी दवाई? खाए पंचगव्य। क्या नहीं? पंचगव्य खाए कि नहीं? कौन सी दवाई? पंचगव्य लिए कि पंचगव्य नहीं? पंचगव्य। देखो, अब मैं क्या ही बताऊं। अच्छा बताओ मुझे, पंचगव्य मैं कितना अच्छा साइंस का रहता है। क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, गोबर के अंदर क्या क्या मिलता है बताओ मुझे। क्या क्या मतलब? गोबर हमको क्यों खाना चाहिए? जो तुम खाते हैं ना, अब मुझे कन्विंस करो गोबर खाने कोई के नहीं लिए। खाता है, आप ये आप ये प्रोपेगेंडा मत फैलाए, कोई नहीं अरे खाता तो है। पंचगव्य कभी खाया है? पंचगव्य खाया है? नहीं, कभी पंचगव्य नहीं लिया? मतलब फिर खुद आप जी नहीं। सनातनी नहीं हो मतलब? क्या तुम सच्चे हिंदू नहीं हो? खाना जरूरी थोड़ी है। अरे बिना क्या पंचगव्य करते लिए हैं पंचगव्य कि दूसरा नहीं हिंदू क्या? भाई? अच्छा गोमूत्र पिया है? न, गोमूत्र भी नहीं पिया? वो बहुत बुरी चीज होती है ना खाने के लिए और पीने के लिए। इससे क्या, इससे साबित क्या होगा? आप ये पूछ रहे हो मुझसे अरे तो। देखो, इधर इट इज गुड और इट इज बैड। इट कैन बी बोथ। इट कैन बी बोथ। गुड ये फॉर गुड सम, एंड बैड बैड फॉर कैसा सम। हो सकता है? वो हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करता है। मतलब कौन सा हेल्थ वाला खा सकता है, कौन सा नहीं खा सकता? अच्छा, परेश रावल ने बोला था कि अपना ही मूत्र पी के उसकी हड्डियां बड़ी जबरदस्त ताकतवर हो गई थी, तो आप ये मानते हो सच? हाँ यार। ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है उसकी भी। अरे यार अपना मुंह पीछे ऐसे। वीरू यहाँ देवगन ने बड़ी उसको सलाह दी थी। बड़ी 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 हस्तियां मूत्र पीती थी। यहाँ देखो वैसे सब अगर देखो। कोई पी भी लेता है तो इसमें क्या क्या, वो तो पर्सनल अरे भाई चॉइस है, हमारे, अगर कोई पी भी आपको लेता है। पता है, आपको पता है मुरारजी देसाई जो हमारे प्रधानमंत्री रहे भाई, वो भी पीते थे यार। भारत के नहीं, मैं चौथे कहता हूँ, प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई, वो कहते आप थे मेरी इससे बात लंबी सुनिए। उम्र होती है भाई। तो मैं कहता हूँ अगर कोई पीता भी है तो इससे तो पर्सनल चॉइस है, इससे क्या कीजिएगा, इससे क्या नहीं क्या पर्सनल आपत्ति चॉइस हो नहीं है सकती भाई। है? पर्सनल चॉइस नहीं है, पर्सनल चॉइस नहीं है। ये हर पूजा में, हर यज्ञ में, ठीक है, हर पवित्र में, कई कई तो मैं ऐसे कहानियां भी है। यू नो, कर्नाटका में एक गांव था। वहां पे एक एससी वाला क्या करता है कि वो एससी वाली औरत क्या करती है, एक यू नो टैप से पानी पीती है, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि अशुद्धि हो गया, उसको शुद्धिकरण कैसा करते हैं, उसके ऊपर गोमूत्र लगाते हैं, ठीक है। गोमूत्र पवित्र है इंसान से अब, ठीक है। ये आपका आपका धर्म सिखाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ अभी उतना पवित्र क्या है गोमूत्र में? मतलब आपके आपने क्या उस पवित्रता को महसूस किया है? कोई चीज़ पवित्र है इसके लिए क्या बताऊं मैं? अब इसके लिए साइंटिफिक खोज करनी पड़ेगी पहले एक अरे बार। फिर ये करो ना, फिर क्या कर रहे हो तुम? पैसे तो लैब टेक्नीशियन हो, 2 एमएससी लगा के बैठे हो, सबसे बड़ा साइंटिस्ट हो, तो अरे बताओ किसने ना कि कहा लैब गोमूत्र में नहीं क्या है। नहीं, एक मिनट, किसने कहा लैब टेक्नीशियन हूँ मैं? खुद माने थे तुम। मैंने तुम तीन खुद चार माने थे। चीजें बोली थी आपसे। अरे वो तो तीन हमारा चार में काम है ना, एक वो हमारे। एक 3-4 में लैब का ये भी है ना आप। मैं झूठ मत कह रहा बोलो। अब हूँ, मैं अभी मैं पढ़ाता भी हूँ, वो नहीं सुना आपने? मैं पढ़ाता भी हूँ तो मैं। फिर क्या हो गया फिर? बायोकेमिस्ट्री है आपकी ना उम्र आप। के लोग आप आपकी उम्र के लोग मेरे से पढ़ते हैं। आजाद, वो थोड़ा स्क्रीन शेयर करना है, कर सकते हो क्या? हाँ हाँ करिए करिए। कौन सा? हाइपर एक्टिव सर, अमित सर की तरह से बोलिए प्लीज। क्या किसके तरफ से बोलना है? सॉरी। अमित सर अमित की तरह सर की बोलिए, अमित सर की तरह बोलिए। मेरा आजाद भाई अरे मेरा स्क्रीन हमें शेयर कर दो। अच्छा एक डर का मैं माहौल क्रिएट किया जाए भाई थोड़ा। नहीं, ये यहाँ बहुत देखो अभी ये कितना स्कैरी स्कैरी भाई रूम बनाया जाए इस पैनल को। नहीं नहीं नहीं, वो उतना टैलेंट मेरे में नहीं है। अब ये देखो आजाद, ठीक है, ये लोग ना गौजल भाई। गोमूत्र, हाँ, गोमूत्र को बेच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ो, ये देखो। गौजल लिखा है भाई, गौ।
गौजल लिखा है भाई, मूत्र को बताओ। 200 ठीक है, तो ml बड़ा भाई, लगभग 150 रुपए का 200 ml। हाँ, अरे 700 महंगा रुपीज लीटर है भाई, हैं? 700 रुपीज बड़ा लीटर है। मेरी ठीक है, बात सुनो, पता नहीं तुम अरे लोग, मेरी बात सुनो। भाई अरे गाय का तुम दूध तो भाई बड़ा 60 रुपए महंगा की, है। भाई गाय का दूध 60 रुपए लीटर मिलता है, और मूत्र उसका 700 रुपए। ये 700 क्या रुपए बात लीटर है। है? ठीक है, और यहाँ पे मतलब देखो मूत्र बढ़िया यार, मूत्र ही बेचने दो इनको। आजाद, यहाँ पे देखो मेरी बात सुनोगे कि जैसे डिस्टिल्ड अपनी बोलेंगे। गौमूत्र डिस्टिल्ड है। गौमूत्र क्या होता है भाई? डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड सुना आपने? ये इसमें मूत्र नहीं रहता है बाद में, सिर्फ ये इवापोरेट करके जो पानी रहता है ना, कंडेंस करके, वो रहता है। हाँ, तो वो एवापोरेट जो करके तुम्हारा पानी जो दिमाग आता है रहता उसको है। वाटर बोलते हो, गौमूत्र बोलते हो तुम? अब जो बोलेंगे एवापोरेट वाटर करके, अरे देखो तभी तो जल लिखा है। केमिस्ट्री, आपको नहीं पता जल क्या होता है? केमिस्ट्री, अरे भाई केमिस्ट्री पढ़े हो ना? मेरा सिंपल क्वेश्चन हम्म है, जब तुम डिस्टिल्ड करके कंडेंसेशन प्रोसेस से गुजारते हो, तो वहां हम्म। पे पानी बनता है या गौमूत्र बनता है? तभी तो जल लिखा है, गौ जल है ना, कि उसका सोर्स अरे क्या वो है वो देखो। नाम पे थोड़ा ना, मैं नाम तुम्हारा नाम रख दूंगा, इसको काट के अब देव रखूंगा, ठीक है? ठीक है, अब इसको क्या करोगे तुम? अब छोड़ दो इस नाम को, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। ये देखो कितना बेवकूफ बनाते हैं। डिस्टिल्ड गौमूत्र क्या होता है? हाइपर एक्टिव सर, आप देव जल लिखिए, सिर्फ आप देव लिखे हैं। हाँ लिखेंगे ना, ये देव जाल लिखा है एक्चुअली, हाँ, हम हाँ, इसको करेक्ट देव करेंगे जल ना। कर, ठीक है, देव जी कर दिया भाई। आजाद 1 मिनट में आता हूँ ना। ठीक है, पतंजलि वाला तो 35 रुपए में बेचता है। बताओ भाई देव बाबू। डरो भाई, डरो डरो, भगवान से डरो, पता नहीं कब पहले जाओगे भगवान की उससे। क्या लेके पहले तो आ जाओगे, भाई क्या अपने आशा है? कहीं भाई हाँ हाँ हाँ, गलती तो से मैं, आपका भगवान, भाई हम तो आपके भगवान को रोज ही पेल रहे हैं, तुम्हारा भगवान कब हमें पेलेगा? आ ही नहीं रहा भाई, उसकी औकात ही नहीं है हमारे सामने आने की। आओ ना भाई, लेके आओ भगवान को, हम रोज ही पेलते हैं उसको। क्यों नहीं डर आता के भाई भगवान तुम्हारा? दुबक के बैठा है भाई, चूहे की तरह बिल में घुस के। आता ही नहीं है तुम्हारा भगवान। आ गया ना कभी, देखो उसकी कभी लाठी में अगर आवाज नहीं तुम्हारा आती है। भगवान आ गया तो मैं उसको एक गोजल पिला दूंगा, ठीक है? उसकी उसकी मैं पंचगव्य खिला दूंगा भाई उसको। उसकी लाठी में और आवाज मैं नहीं होती बोलूंगा, है। इससे पवित्र चीज दुनिया में नहीं है, पी लो। कर उसके लो पास कर लो। लाठी ही नहीं भाई, उसकी लाठी में आवाज तो तब होगी ना जब उसके पास लाठी होगी। लाठी तो हमारे पास है, हम उसमें लाठी मारेंगे भाई। हाइपर एक्टिव सर, इतना ये लोग हाँ, मूर्ख है। अभी यूपी में एक न्यूज आया है, 165 लीटर घी गंगा जी में बहाए हैं लोग पूजा के नाम पे। हाँ, पेशाब अरे पी बाप लेते हैं रे। लोग, ठीक है? घी दूध भी गंगा बहा जल रहे में हैं भाई, दूध भी बहा रहे हैं भाई। दूध घी 100 दही ये गंगा में बहाते हैं। ये क्या है यार ये? और मूत्र हाँ, पी जाते हैं भाई। मूत्र पीते हैं। दूध मूत्र पीते हैं और उसको 700 रुपए लीटर बेचते हैं भाई। देखो हैं, मतलब हाइपर एक्टिव भाई, उस देश का पतन मतलब क्यों नहीं होगा? उस देश के लोगों के दिमागों का पतन क्यों नहीं होगा? साइंटिफिक टेम्परामेंट का पतन क्यों नहीं होगा? जिस देश में दूध तो 60 रुपए लीटर लेकिन मूत्र 700 रुपए लीटर बिकता हो। अब बताओ भाई, उस देश के मानसिक पतन की पराकाष्ठा की 60 रुपए लीटर दूध, और मूत्र उसका वही 700 रुपए लीटर। सोचो भाई। यार दुनिया बताओ यार, में, साल आजाद, दुनिया में क्या हम्म क्या चल रहा पता है? मैं आज एक रिसर्च पढ़ रहा था कि अगले 10 साल में एक ऐसी ट्रीटमेंट आने वाली है जो बूढ़े लोगों के जो सफेद बाल है ना उसको काला कर देगा। स्टेम सेल थेरेपी से वो जो मेलानिन बालों में मर जाता है उसको रीजेनरेट किया जा सकता है, ठीक है? साइंटिस्ट लोग ये काम कर रहे हैं उधर बैठ के, ठीक है? हम और ये यहाँ पे ये 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 मूत्र को गौमूत्र, 700 रुपए से 1000 हाँ रुपए लीटर कैसे बेची, ये इसमें लगे हैं भाई। ठीक है, कैंसर को कैसे एक वैक्सीन से मिटाया जाए इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है? कैसे हम जो अंधा इंसान है जिसको आंखें चली गई है उसकी ये जो रेटिना को बाईपास करके उसके दिमाग में वो जो मैसेज का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसा डाला जाए, ये इलॉन मस्क काम कर रहा है। जो अरे वाह। आदमी के कान चले गए
उसको आवाज कैसा सुनाने के लिए प्रोग्राम किया जाए, वो चिप को, वो न्यूरालिंक इलॉन मस्क काम कर रहा है। वो भाई आदमी मेरी बात सुनो। इलॉन मस्क बैठ के ना इनकी जो मंगल ग्रह है उसके ऊपर लोगों को भेज रहा है, वहां पे टट्टी करके मूत करो बोल। ये सब काम मेरी चल बात रहा है। सुनो। ये यहाँ पे हम हमारा देश का हालत ये है कि हम आज भी सोचते हैं कि गोमूत्र सबसे पवित्र चीज है, इसको पिएंगे तो बहुत अच्छा होगा, और वो 700 रुपए में खरीदते यार। हाइपर एक्टिव भाई, सपोज कि आप इंडिया से नहीं हो, ठीक है, आप यूएसए से हो या कनाडा से हो, और आपके लिए एक सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया कि हाइपर एक्टिव भाई मेरे हाथ में 2 बॉटल हैं, एक बॉटल में 60 रुपीज की चीज है जिसमें 1000 ml प्रोटीन 1000 ml लिक्विड है, ठीक है, और दूसरी भाई 200 ml की चीज है जो 150 रुपए की है, या मान लीजिए 1000 ml की ही है, मतलब 1 लीटर की है लेकिन वो 700 रुपए की है। अब मैं आपसे पूछूं, दोनों ही पीने की चीजें हैं, बताइए आप क्या चीज चूज करोगे, कि एक 60 रुपए लीटर वाली या 700 रुपए लीटर वाली? कॉमन सेंस से आप क्या चूज करोगे भाई? नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं आजाद, वो जो 60 रुपए वाली है उसमें 30 ग्राम प्रोटीन है, हाँ ठीक है, न्यूट्रिशंस है। इसमें क्या है किसको पता, ठीक है। तो कोई मूर्ख ही होगा वो 700 वाला खरीद के पी जाए, ठीक है। नहीं, हाइपर कोई, एक्टिव भाई सिर्फ ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि भाई पहले डिस्क्लोज नहीं किया जाए कि क्या क्या चीज है, तो मैं लोग तो 7 वाला ही लूंगा। मतलब, लेकिन लोग तो 700 वाला 700 वाला चूज कर लेंगे कि भाई महंगी चीज है, कुछ अच्छी चीज होगी लेकिन वो तो भाई महंगा चूज करके फंस जाएगा कि अरे या तो मूत्र पिलाया जा रहा है महंगाई के नाम पे भाई, जो अच्छी चीज है वो तो 60 रुपए में, और जो मूत है भाई वो 700 रुपए लीटर में। यार ये अजीब ही चीज देश है भाई, ये तो लोग तो कहेंगे भाई नहीं नहीं मुझे चाहिए नहीं भाई तुम्हारा ना, ये क्वेश्चन हमारे से ना पूछो। क्या लोग हैं भाई देव बाबू, हम तो सोचे इतना थे कुछ इतना बदलाव इतना होगा इतना तुम्हारे अंदर। इतनी इतनी बातें करने से क्या मतलब, जैसे सिर्फ एक ही, यही एक चीज हिंदुइज्म में बस एक ही है, तुम्हारे भगवान में तो, धर्म तुम्हारे धर्म। भगवान के पास लाठी में आवाज नहीं है ना, हमारी लाठी में आवाज है भाई, भेजो हम तो लाठी से आवाज करेंगे भगवान की पीठ पे। जिसके घर में मौत हो जाए उसके घर में जाके पेशाब डालते लोग, ठीक है। जो अगर SC ST समुदाय वाले जो रोड पे किसी घर में आजाद कि घर के आंगन में आ गया ना, तो वहां से गोबर पानी में मिला के छिड़कते हैं लोग पवित्र करने के लिए, ठीक है। अच्छा हाइपर एक्टिव ये भाई, हालत है भाई। सॉरी भाई मैं ये काट पुराने रहा वक्त की बात है, हूँ, आज एक आज ऐसा नहीं फुदकता हुआ होता है। क्वेश्चन मेरे, अच्छा एक फुदकता हुआ क्वेश्चन मेरे दिमाग में दौड़ खड़ा हुआ भाई, पूछ लेता हूँ, लगे हाथ वरना भूल जाऊंगा। देव बाबू अच्छा ये बताओ, आप भगवान राम को मानते हो? क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा ये बताओ, लोग कहते हैं कि भगवान राम का नाम सत्य है ना, ये आप मानते हो कि राम नाम सत्य है? तो ये बताओ यार पहले कर लो पहले फिर। अरे भाई जब राम नाम सत्य है तो किसी के शादी में जाओ और सही बात है। स्टेज पे बोल के दिखा दो भाई कि राम नाम सत्य है। लोग उधर ही पटक के दे जूता दे लात। अरे भाई ये हर तो चीज तुम्हें का हर झूठ हर बना बात का देंगे भाई। मतलब कुछ होता है, हर बात का मतलब होता है, हर बात कहीं कभी अरे अरे context पे भाई बोली जाती आपने है। बोला राम नाम सत्य है, तो वो भाई राम नाम सत्य है तो सत्य तो क्या हाइपर एक्टिव भाई, सत्य को बोलने के लिए कि कोई जगह प्लेस या कोई ओकेजन मैटर करता है क्या? नहीं, लॉजिकली तो नहीं करना चाहिए ना सत्य को बोलने के लिए भाई, सत्य तो कहीं भी बोला जा सकता है, क्या प्लेस क्या ओकेजन है ना, क्या 100%। लोग हैं, ये तो मैटर ही नहीं करता। लेकिन भाई आप तो, आपके लिए तो भाई आप शादी में बोल के दिखा दो किसी को भाई राम नाम सत्य है, तुम्हें झूठा बना देंगे भाई ठोक ठोक के। ये देखो आजाद, अरे ये और महंगा भाई, पंचगव्य, ठीक है। अब ये देखो इसमें दूध, हाँ
और इसमें है दही दही, दही घी, हाँ, ठीक है, उसके साथ मूत्र, मिलाया गया है गोमूत्र, और ये देखो काऊ आहा डंग। गोबर। पर ठीक ये है। 6 गब नहीं हो गया भाई, ये जैजरी क्यों मिला मैं दिया यही इसमें? बोलने गुड़, वाला गुड़ था, ये एक्स्ट्रा तो यार, गुब गुड़ हो गया। हटाओ यार, ये तो ये 60 गब हो गया भाई। अडल्ट, ये एक्चुअली प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, अडल्ट्रेटेड है, ठीक है, और अडल्ट्रेटेड होने के बावजूद 50 ml है ना, ये 50 ml है, देखो रेट देखो, और बाप रे, मतलब तो 60 रुपए का। मतलब 3000 रुपए लीटर बिक रहा है ये, 3000 रुपए, बताओ, ठीक है। क्या पीना चाहोगे देव भाई? बताओ देव भाई, ये देखो काऊ डंग भी और दिखा रहा यहाँ है पे देखो इसमें। ना, मेड इन इंडिया का टैग भी लिखा हुआ है। मेड इन ये इंडिया का वाकई टैग है। ये हाइपर वाकई एक्टिव भाई किसी 4.1 की रेटिंग भी मिली है, 15 लोगों हाँ, ने रेटिंग भी दी है, मतलब तो कुछ 15 लोग लोगों ने पी गए इसको भी हैं। मिनिमम 15 लोगों ने इसको यूज किया है ना। अरे इससे ज्यादा, इतने लोग तो रेटिंग करके गए हैं, मतलब इससे ज्यादा ही लोगों ने खरीदा होगा। समझ में नहीं आ रहा यार, ये क्या है? पंचगव्य ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स लिखा है इधर, ठीक है, तो ये कोई प्लांट को ही डालने को यूज होगा क्या, पीने के लिए यूज होगा, पता नहीं। बूस्टर स्पीड ग्रोथ। नहीं, प्लांट्स के लिए भी काउ यूरिन कैसे यूज होगा? वो प्लांट के जो बेस होता है उसको अल्कलाइन कर देगा, खराब कर देगा, उसको सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा। क्या पता यार, थोड़ा ये लोग एल्कलाइन क्या कर करते रहे हो, हैं। एल्कलाइन आपको पता भी एल्कलाइन क्या होता है? क्या होता है? हाँ, क्या होता है भाई अल्कलाइन, बताओ देखो बताओ। आ गया भाई, ए आ यार, गया। अरे सब लोग सुनो, अब अल्कलाइन क्या होता है, सुनो बताओ भाई, अल्कलाइन क्या होता एल्कलाइन पता भी तुम लोगों को क्या होता है? है, बताओ ना। बोल तो रहे ऐसे। जिसने जिसने ये कहा, मुझे पता नहीं था किसने कहा ये एल्कलाइन। बताओ जरा एल्कलाइन क्या चीज होता है, किस चीज को अरे एल्कलाइन हमको बोलते हैं? नहीं पता नहीं है, पता। केमिस्ट्री का टीचर तुम हो, बायो केमिस्ट्री का बताओ। अरे फिर वर्ड किस लिए यूज किया एल्कलाइन, जब पता ही नहीं है? किसने यूज किया, तुमने यूज किया? उन्होंने किया ना, आनंद क्या है ना अरे तो हाँ, तो बताओ ना, तुम ही बता दो, हमको नहीं पता, मान लो अरे नहीं आप पता। ही ज्ञान दे रहे हो ना कि बड़े उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बताओ तो क्या चीज होता है वो, कैसे क्या होता है? अच्छा, ये अरे हीरेन देव पटेल भाई बाबू, बोल रहे हैं, अच्छा इनकी बात सच है क्या भाई? पाम रीडर भाई आपसे पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि आप लोग ना गोबर खा के बायोगैस कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, फिर वो दुनिया को दिमाग में। सप्लाई करोगे विश्व गुरु बनने के लिए, ये सारी प्रोसेस में चल रही, क्या ये सत्य बात है क्या ये? अब मैं इसका जवाब मैं दूंगा तो फिर ये ऑफेंड हो जाएगा। अरे वो ऑफेंड नहीं होंगे, आप जवाब दो ना, वो क्यों ऑफेंड होंगे? बताओ, गोबर खा के बायोगैस कलेक्ट कर रहे हो क्या? दिमाग में। वो भी दिमाग में, क्यों अपने भाई? आप को ऐसा ऐसा पेश कर रहे हो, ऐसे अपने आप को ऐसा पेश कर रहे हो जैसे पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान अपने पास रखे हो। नहीं है हमारे पास। कौन, मैं कर रहा हूँ या ये हीरेन भाई कर रहे हैं? ये भी तुम्हारे पार्टनर है, तो ये कौन सा बाहर का है? देखो ना कैसे अरे तो सुपर वो चैट भेज रहा उन्होंने है। गलत क्या बोला है भाई? अब हीरेन भाई ने सही तो बोला, गोबर तो खाते हो ना आप लोग, अभी कहीं पंचगव्य दिखा भी रहे हैं। खुद यूरोपियन कंट्री में बैठ के तो विश्वगुरु की बात कर रहे हैं। लो तो यार, अरे देव बाबू, जब हम विश्व गुरु हैं तो किसी भी देश में जाके रहेंगे यार, है ना, हमारा ही कब्जा मान लो, फिर तो दबदबा हर जगह यार, क्या फर्क पड़ता कैसा बनोगे यार, विश्वगुरु कैसा बनोगे तुम? है? ऐसी सोच रख के, टुन्नी सी सोच रख के, टुन्नू तुम सी तुम सोच बनेंगे रख नहीं, के वो यार बन विश्व चुके गुरु हैं। बनोगे? देखो क्या बन बन चुके चुके हैं हैं गोबर ये खा के। ऐसे ही गोमूत्र पी के बन चुके हैं पिछले 60 सालों में, ठीक है, 60 इयर्स में। एक नोबेल प्राइज बताओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिसिन में, चलो 4 मिला के एक नोबेल प्राइज बताओ, क्यों नहीं है? कौन सा है? जैसे पता नहीं, मैं नाम भूल गया अभी, वो नोबेल प्राइज विनर जो इंडिया के हैं। इतना पता है क्या तुमको? नोबेल प्राइज मुझे याद नहीं आ रहा है। नोबेल प्राइज मुझे याद मैं आ रहा है, बोलता हूँ नोबेल ना, प्राइज तो है। 60 सालों के, 60 बोलता हूँ, कितने 60 नहीं, 80 सालों में हमारा एक नोबेल प्राइज नहीं है, एक, इंडिया एक नहीं है नोबेल प्राइज। सीवी रमन कहाँ के अब थे? एक सीवी मिनट। रमन को ब्रिटिश इंडिया काल में मिला था। तो फिर सीवी रमन को ब्रिटिश, हरगोबिंद खुराना कहाँ के थे? फिजियोलॉजी में जिन्होंने लिया था। अरे भाई फिजियोलॉजी में थे हरदन खुराना।
भाई भाई यही पढ़े हो? एक मिनट, अगर सुनो मेरी बात। ओ अरे एक ओ मिनट, फिजियोलॉजी एक क्या मिनट, होती है? एक मिनट। फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी नहीं जानते तुम? तुम बताओ ना अरे फिजियोलॉजी को क्यों ये। बेवजह से बेवजह तुम यहाँ इस पैनल में आते हो, अपना ये नहीं नहीं, अज्ञानता का सबूत देते हो लोगों को? फिजियोलॉजी नहीं पता तुम लोगों को? सुनो सुनो ना, अल्कलाइन जो तुम बोल रहे थे, लीचिंग ऑफ सॉइल क्या होता है पता है? अरे ओह, एक अभी मिनट, बात मत एक काटो मिनट, मेरी, एक अभी मिनट। गोल अरे किया हो भाई, ना, मुझे अरे बात अरे, मत काटो। एक मिनट। पहले मेरी बात सुन के देखो, हेलो हरगोविंद खुराना हेलो को नहीं हेलो, मिला? हर गोविंद खुराना को मिला है। उसके बाद ये चंद्रशेखर सुब्रमण्यम उनको भी मिला है, बट वो इंडिया वेंकट में नहीं रामाकृष्णन मिला को नहीं मिला भाई। केमिस्ट्री में 2009 में? वो इंडिया में नहीं मिला। वो लोग इंडिया छोड़ के चले गए, वो फॉरेन में सेटल हो गए। वो आज भी हार्वर्ड और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, तो उन लोगों को मिला। वो इंडिया में नहीं है आज। एक मिनट, इंडिया, पढ़ा इंडिपेंडेंट उनकी इंडिया के अंदर, अरे एक मिनट, मेरा बात सुनो। उनकी लाइफ पढ़ो ना। इंडिपेंडेंट उनकी इंडिया के लाइफ में वो पढ़े, अंदर पढ़ाई लिखाई कहाँ की उन लोगों ने बैठ के? पहले पढ़ाई इंडिपेंडेंट कहाँ शुरुआत में की उन्होंने? इंडी अरे यार एक मिनट ना। अब जो जो तुम गोविंद खुराना तुम बोल रहे हो, वो भी 2 या 3 अलग अलग अंग्रेजों के साथ उनका नोबेल प्राइज, वो साथ में रिसर्च किया। वो अकेले नहीं है, वो अकेले नहीं है। जो डीएनए पे रिसर्च तुम बता रहे हो, वो अकेले में नहीं हुआ, और वो इंडिया में नहीं हुआ। वो इस अनसाइंटिफिक कंट्री को छोड़ के दूसरे जगह पे चले गए, तब वो नोबेल के लिए अप्लाई कर पाए। मैं बोल रहा हूं इंडिपेंडेंट इंडिया में 80 साल हुआ ना इंडिपेंडेंस होके, जो इंडिया के साइंटिस्ट इंडिया में है और उसको इंडिया में रिसर्च करने के बाद उसको जो नोबेल मिला, वो कितने हैं मैं बोलूं? हम्म बिग जीरो, बिग मेरी बिग बात सुनो, जीरो। नोबल नोबल मेरी बात सुनो, एक मिनट। नोबेल प्राइज जो मिलता है ना, अभी दुनिया में कितने साइंटिस्ट लोग बैठे हैं? आज तक कितने साइंटिस्ट लोग आए? क्या सबको मिला है? तो इंडिया में साइंटिस्ट नहीं लोग बैठे हैं? ये आर्गुमेंट है तो क्या इसका तुम्हारा? मतलब फिर क्या फिर इसरो ये के आर्गुमेंट है साइंटिस्ट क्या को? तुम्हारा? अरे तो हाँ, मेरा आदमी, यही आर्गुमेंट। जिसको जिसको नोबेल दिया जाता है ना, वो साइंटिफिक कम्युनिटी नॉमिनेट करता है इसको, कि इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत बढ़िया है। वो कोई पिकिंग नहीं होता उसमें। सारे दुनिया के साइंटिस्ट लोग, वो जो नोबेल कमिटी है, उसको लेटर भेजते हैं कि मेरा नॉमिनेशन ये है, क्योंकि इसका जो रिसर्च है वो सबसे बढ़िया था। दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट है, एक भारतीय का नाम नहीं भेजा। और एक इंडियन, 80 इयर्स में 80 इयर्स में एक इंडियन साइंटिस्ट को आप नोबेल नहीं दिला पाए। इसराइल में पता है क्या कितने हैं? यूएसए में पता है क्या कितने हैं? जापान में पता है क्या कितने हैं? और बोलते हो विश्वगुरु बनने की। कैसे बनोगे तुम विश्वगुरु? गोमूत्र पी के? गपोड़पन में गौमूत्र। भाई यार, आजाद देखो, दुनिया में हर 7 आदमियों में एक भारतीय आएगा भाई। 1 amongst सही 7 बात इज है। एन इंडियन। और 1 करोड़ भी नहीं है इसराइल में। क्यों है इसराइल में इतने ज्यादा, इतना ज्यादा नोबेल लॉरेट्स क्यों आते? क्यों? नोबेल उनका सगा क्या था? उनका ससुर था नोबेल वाला, इसको अवार्ड दे रहे इतना इसराइल में। क्यों क्यों आ रहे उधर, बताओ मुझे। हो भी सकता है इसमें, कौन से आप कौन सा कोई वेरीफाई ससुर करते हैं है उनका ये, ऐसे इंटरनल? ये सोच से तुम नोबेल जीतोगे? अरे छोड़िए आप सर, ये देव बाबू तुम ना बात नहीं कर रहे, तुम ऑफेंड होके बात कर रहे हो, बस और कुछ नहीं है। तुम गुस्से में जवाब दे रहे हो, पर सोच समझ के जवाब नहीं दे रहे। अच्छा आजाद सर, ये मैं एक जगत ही बात गुरु बोलूंगा। और विश्व गुरु में क्या फर्क होता है? फुल पैक, ये इन्हीं सॉरी, से फुल बॉटल और हाफ बॉटल का फर्क होता है। सिर्फ हाँ देव उतना ही बाबू, फर्क। एक सवाल है मेरा। आप तो एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं ना? आप तो जब आप एस्ट्रोलॉजी को कुछ करते हैं, जो भी आप प्रोसेस है एस्ट्रोलॉजी को मतलब पढ़ने की, तो उसमें जिस धरती पे आप खड़े हो, आप उसको क्यों नहीं लेते उसमें अकाउंट में? कभी सोचा है इस किसमें बारे में? किसमें? जिस धरती पे आप ये जो आप एस्ट्रोलॉजी आप करते हो, इसमें जिस धरती पे आप खड़े हो उसको अकाउंट में क्यों नहीं लेते हो?
अरे ये जो फील्ड है एस्ट्रोलॉजी का, ये मैंने डेवलप थोड़ी किया है। तो मतलब मैं वो कुछ बेवकूफी करेंगे तो आप उसे कंटिन्यू रखोगे? अरे हम उसको जैसे आप समझ रहे हैं वैसे नहीं कर रहे, तो आपने बात का बतंगड़ बना लिया ऐसे बेवजह। मतलब देखिए ऐसे आपके मजाक पास इसका कोई सही जवाब नहीं है तो आप दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं। आप मेरी बात ना समझ चुके हो मेरे ख्याल से, जो मैं कहना चाहता हूँ। आप जो जिन ग्रहों की कोई वो नहीं है, मतलब है ही नहीं, मतलब किसी भी तरीके से, मतलब जैसे राहु केतु है, ये खाली शब्दों में है, उनको आप मान्यता देते हो, पर जिस धरती पे आप खड़े हो उसको आप उस अकाउंट में नहीं लेते हो कि मतलब हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको कभी खुद और नहीं लगा? अरे इनसे पूछिए देखिए, ना कि इनके नवग्रह में सूर्य कैसे आ जाता है। हाँ, हाँ, ये ये बात भी सही है। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। नवग्रह में सूर्य कैसे आता है भाई, और धरती क्यों नहीं आती है भाई? जिस ग्रह पे तुम हो, धरती गायब कर दिया। जिस जिस पे हम हाँ, और खड़े हैं साइंस वो की भी बात अकाउंट में नहीं है। तो थोड़ा पहले मैं आप ना देवबाबू इसमें ऑफेंड मत होइए, बुरा मत मानिए। देखिए हम भी पहले कभी ऐसे थे, तो थोड़ा आप इस बारे में सोचिए। आपको ये मतलब ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सोच विचार की जरूरत है। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, आप इस चीज को समझे। हम समाज को ना थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े, कि नहीं जो वो देश है ठीक है, मैं हमारा आगे मानता, बढ़े। लेकिन आप एक मेरी बात सुनो, ये जो नास्तिकता फैला रहे हो इसको बंद करो। देखो इससे बहुत नास्तिकता लोग जो फैलती यंग नहीं है। माइंड, एक एक जो चीज क्यों सुनिए, क्यों? आप यंग हमारे माइंड है पास ना, रोज यंग है। माइंड, नहीं, नहीं एक नहीं, एक फिर एक आप प्रॉपर रीजन दो, एक प्रॉपर रीजन दो क्यों बंद करें। इससे जो यंग माइंड्स हैं, जो अभी अपनी सोच समझ में अभी जो लड़के रहते हैं, वो अच्छा ना, आपकी बातों में आ जाते अच्छा हैं। है ना। तो देखो, नास्तिक होने का फायदा ये है कि जब हम बच्चों को बोलते हैं कि सूर्य ग्रह नहीं है, ठीक है, और नौ ग्रह नहीं है, 8 ग्रह है, जिसमें दुनिया का किसी भी धर्म, मेरे छोड़ के गया, ये भाग गया, किसी भी धर्म जो है वो यूरानस और नेपट्यून को किसी का अंदाजा भी नहीं था कि ये 2 ग्रह है। ठीक है, ये नास्तिकता वाले जो भी साइंस वाले है ना, वो सच बोलते हैं ना। अगर हम लोग नहीं अरे रहेंगे तुम तो चलेगा। धार्मिक वाले यही बात बोलोगे। भाग गया यार वो तो। हाँ, उसने भाग सोचा गया। अब दाल हाँ, नहीं गल रही यार। नहीं, नींद आ चुका होगा उसको।